बच्चों चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। वेरी गुड। लो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आई थिंक हो गया था, नहीं हुआ था? चलो एक बार इसको देख लेते हैं। चलो अब 3 रूल आप लोग को पता है। सबसे पहला फाइंड द पेरेंट्स एंड, दूसरा फाइंड द सब्स्टिट्यूएंट, तीसरा लोएस्ट सम रूल। ओके चलो तो पेरेंट्स चेन को देख हम लोग, पेरेंट्स चेन को देख लेते हैं। दिस इज योर पेरेंट्स चेन, दिस इज योर पेरेंट्स चेन, और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है, ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। अब क्या करेंगे बच्चों? नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। देखो 1 2 3 4 ये LHS साइड से किए। अब RHS साइड से 1 2 3 4। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ आया? LHS से एक सब्स्टिट्यूएंट देखो 2 नंबर पे आया, और एक सब्स्टिट्यूएंट कितने नंबर पे आया? 3 नंबर पे। जब LHS से कर रहे हैं तो 2 पे आया और 3 पे आया। और RHS से करते हैं बच्चों, RHS से करते हैं तो देखो इधर से सब्स्टिट्यूएंट सेम 2 नंबर पे और 3 नंबर पे आया, तो लिखते हैं 2 and 3। ओके इट इज क्लियर और नॉट क्लियर? क्लियर और नॉट? वेरी गुड। अब हम लोग इसको नेमिंग करते हैं। नेमिंग का रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या? नेमिंग का फर्स्ट रूल, गिव द पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। ओके तो देखो आपका सब्स्टिट्यूएंट क्या दोनों सेम है या दोनों डिफरेंट डिफरेंट है? अगर दोनों सेम है तो एक जगह लिख लो, क्योंकि अगर आप लोग अब देखते हो बच्चों, हमारे घर में पेरेंट्स हमारे फल फ्रूट्स वगैरह लाते हैं, तो एक टाइप का फल फ्रूट्स एक बकेट में और अदर टाइप का दूसरे बकेट में रखते हैं। तो आपका ये भी मिथाइल ग्रुप है और ये भी मिथाइल ग्रुप है, जिसको अलग अलग जगह पे लिखने से क्या फायदा? एक ही जगह पे हम लोग इसको लिख देते हैं। ओके चलो तो देखो लिखने का तरीका 2,3 लिख के डैश दो। और क्या ग्रुप, इसका क्या नाम है बच्चों? मिथाइल, तो मिथाइल दे दो। कितना है? तो 1 2 2 है ना टोटल 2, तो इसके आगे डाई लगा दो। क्या लोगे? लगा दो डाई। 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल हो गया। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, नेम द सब्स्टिट्यूएंट, और बस पेरेंट्स चेन का नाम क्या है? 4 है तो ब्यूटेन। सेम उधर से भी करो, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, इधर भी सेम हो जाएगा 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ओके 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। क्लियर? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। समझ में आ गया बच्चों? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ओके एक और ले लेते हैं। ओके चलो अब बच्चों पेरेंट्स चेन को ढूंढते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को फाइंड करते हैं और काउंटिंग करते हैं। ये 3 करते हैं, उसके बाद फिर आगे नेमिंग करेंगे कंपाउंड का। ऑफ कोर्स ये आपको दिख रहा होगा बच्चों, तो ये आपका क्या बच्चों? पेरेंट्स चेन दिख गया? बिल्कुल। ये क्या बच्चों आपका? ये क्या बच्चों आपका? सब्स्टिट्यूएंट, और यहां भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, दिखा? अब काउंटिंग कर लेते हैं। अब लोग क्या करते हैं बच्चों? काउंटिंग कर लेते हैं। इधर से करते हैं LHS साइड से 1 2 3 4 5 6। इधर से RHS साइड से भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। ओके कोई डाउट इतने में? कोई डाउट? वेरी गुड। अब लिख लो कहां कहां पे सब्स्टिट्यूएंट है। इधर से जाने में, लेफ्ट साइड से जाने पे एक 3 पे और एक 4 पे, 3 पे और 4 पे। RHS साइड से भी 3 पे और 4 पे। सर दोनों साइड से सेम है? हाँ बच्चों दोनों साइड से सेम है, दोनों साइड से सेम है। ओके तो हम लोग नेमिंग करेंगे। अब
सर नेमिंग किधर से करेंगे, एलएचएस से या आरएचएस से? बच्चों बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि एलएचएस से करेंगे या आरएचएस से करेंगे। गिव मी फ्यू मिनट्स बच्चों। दोनों सेम सब्स्टिट्यूएंट है या डिफरेंट डिफरेंट है? सर दोनों डिफरेंट डिफरेंट, ये मिथाइल ग्रुप है और ये इथाइल ग्रुप है। ये मिथाइल ग्रुप से सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, ये इथाइल ग्रुप है और ये मिथाइल ग्रुप है। चलो अब हम लोग लिखते हैं कहां से क्या होगा, किधर से मेरा सही होगा, ठीक है। इधर से काउंटिंग करते हैं। 3 नंबर पे क्या है, इथाइल, 3 लिख के क्या दे देंगे, इथाइल, ओके। और 4 नंबर पे मिथाइल, दोनों अलग अलग है इसलिए अलग अलग लिखे हैं। 3 नंबर पे इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, और पेरेंट चेन का नाम हेक्सेन, 6 है ना, हेक्सेन। इधर से काउंटिंग करते हैं। 3 नंबर पे इसमें 1 2 3, 3 नंबर पे आपका मिथाइल और 4 नंबर पे इथाइल और हेक्सेन। क्लियर, बिल्कुल। अब समझो जरा बच्चों इसमें क्या आपको समझना है। हम लोग ABCD जब देखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, कोई भी वर्ड को हम लोग लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखने की कोशिश करते हैं, तो समझो हमारे डिक्शनरी में, हमारे ABCD में पहले E आता है कि पहले M आता है? पहले E आता है, तो सर ये आपका सही होगा। और ये पहले इसमें M आ गया फिर E आया, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये इस साइड से LHS साइड से आपका सही होगा, ओके क्लियर। चलो फटाफट उतारो इसको, फटाफट फटाफट उतारो, उतारो फटाफट। चलो अब एक दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक क्वेश्चन देखना बेटा, कहीं कहीं बोर्ड में आपको एग्जाम में इस टाइप का दे देगा, ठीक है, इस टाइप का दे देगा, तो इसका नाम लिखना। ये इसका नाम कैसे लिखोगे, तो देखो एक्चुअल में ये है क्या, अच्छे से समझना, ठीक है। जहां जहां पे ये पॉइंट हट रहा है, मिल रहा है, हट रहा है, मिल रहा है, दिख रहा है, यहां से हर पॉइंट पे कार्बन है, हर पॉइंट पे कार्बन है, हर पॉइंट पे कार्बन है। तो कितना कार्बन है काउंट करो, 1 2 3 4 5, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पेंटेन। सर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन है बेटा, बट हाइड्रोजन का अगर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे है हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी है, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी है, ओके, हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी है। इट इज क्लियर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़ें। चलो एक इसी टाइप से फिर से आपको दे देते हैं यहां पे। तो देखो आप लोग एक बार इसको, यहां पे कार्बन, 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 यहां पे कार्बन और यहां पे कार्बन, ठीक है। इसका बोलेगा नोमेनक्लेचर करो, इसका इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखो बच्चों। तो कैसे लिखोगे आप लोग, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप लोग कैसे लिखोगे, ओके। तो हम लोग देखते हैं इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले बेटा वही रूल, पेरेंट्स चेन कौन है आपको ऑलरेडी, ये आपको पता होगा, ये आपका पेरेंट्स चेन है, दिख गया, हाँ। और ये जो बच गया आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया, क्लियर, दिखा, हाँ। अब काउंट कर लो 1 2 3 करके, 1 2 3 4 5 6, LHS से 3 पे आया और RHS से 1 2 3 4 4 पे आया, तो ऑफकोर्स काउंटिंग LHS से सही होगा, ये तो हम लोग देख चुके हैं। तो अब नाम लिखेंगे, किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट है, 3 पोजीशन पे लिख दिए। ये जो सब्स्टिट्यूएंट है एक कार्बन है, कितना कार्बन है बच्चों, एक कार्बन। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो जल्दी, सर मिथाइल, वेरी गुड। एक कार्बन को मिथाइल बोलते हैं, वेरी गुड। कितना टोटल कार्बन है सर, 6, तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। क्या बोलते हैं, हेक्सेन। क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सेन। क्या बोलते हैं बच्चों, हेक्सेन। समझ में आया, कोई डाउट। चलो इसका एक दो और प्रैक्टिस हम लोग और करेंगे इसका। यहां पे दे दिए। अब इसका वही सेम रूल,
सबसे पहले आपका पेरेंट चेन, ऑफकोर्स ये पेरेंट चेन और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट दिख गया। हाँ, तो पेरेंट चेन का काउंटिंग कर लो कितना पेरेंट चेन है, आप लोग को भी समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एलएचएस से चलते हैं तो 3 नंबर पे और 5 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है। आरएचएस से चलते हैं तो सेम 1 2 3 पे 4 5 पे सेम पोजीशन पे है, देख लो 1 2 3 4 5 6 7, एक 3 पे है और एक 5 पे है। तो आप किधर भी करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके, किधर भी कर लेते हैं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कर लें, ठीक है। तो अब देखो एक 3 नंबर पे है और एक 5 नंबर पे है, तो 3,5 ये दोनों सेम ग्रुप है क्या डिफरेंट डिफरेंट है? सर दोनों सेम ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे डाई, डाई लिख दिए। और क्या नाम है सब्स्टिट्यूएंट का? सर मिथाइल, वेरी गुड, डाई मिथाइल। पेरेंट चेन कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 को क्या बोलते हैं? हेप्टेन। समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो आगे बढ़े बच्चों। जो जो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रिएक्शन मैकेनिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से? रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो आपका बोर्ड एग्जाम जितना नजदीक आते जा रहा है, रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग करके रखेंगे तो उसमें आपको सब चीज आसान लगने लगेगा। उसमें हम लोग क्या देखेंगे बच्चों? एडिशन रिएक्शन देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, रीअरेंजमेंट देखेंगे, और एडिशन रिएक्शन का टाइप देखेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन का टाइप देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का टाइप देखेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें देखते चले जाएंगे। ओके, और उसके बाद इतना सारा करने के बाद हम लोग चलेंगे बच्चों हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स में। किसमें चलेंगे? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स में, ताकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम जो आ रहा है अच्छे से आप लोग इसको क्लियर कर सके। ओके, हम लोग बोर्ड एग्जाम के बेसिस पे रिएक्शन मैकेनिज्म को शॉर्ट टाइम और पीरियड के लिए हम लोग खींच देंगे। उसमें जो जो मेन पॉइंट्स रहेगा उसको हम लोग तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और जो आपके बुक्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा उस वेरी गुड, ये कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। गुड, एक दो क्वेश्चन इस पे और करो बच्चों, उसके बाद फिर आपको होमवर्क देंगे। चलो स्टार्ट करें इसको बनाना। वेरी गुड, पेरेंट्स हैं तो आप देख लिए पेरेंट्स हैं, बाकी रिमेनिंग ये आपका सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये आपका 2 कार्बन का है, देख लो बच्चों इसमें 2 कार्बन है, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन यहाँ। तो ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है और ये अलग सब्स्टिट्यूएंट है, तो दोनों का नाम अलग अलग लिखना पड़ेगा। दोनों एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब ना एक साइड लिखेंगे, अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट है। हमारे पेरेंट्स 2 तरह का फ्रूट्स लाए, तो दोनों को अलग अलग बकेट में रखते हैं, ठीक है। एक फ्रूट्स लाते हैं तो एक बकेट में रखते हैं, राइट। तो बेटा 2 फ्रूट्स लाए तो 2 तरह के बकेट में रखेंगे, तो 2 तरह का सब्स्टिट्यूएंट अपने पास, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट नाम होगा ना, तो दोनों को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन भी तो है, तो दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। ओके, दोनों को हम लोग अलग अलग लिखेंगे। चलो स्टार्ट करें। अब काउंटिंग किधर से सही होगा आप लोग को पता है, करें 1 2 3 4 5 6 7। अभी फ्यू मिनट पहले हम लोग ये क्वेश्चंस किए थे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, क्लियर। अब देखो एलएचएस साइड से अपने पास 3 पे आया सब्स्टिट्यूएंट एंड 5 पाया, और आरएचएस साइड से आप लोग देखेंगे तो अगेन 3 पे एंड 5 पे। ओके, अब किधर से मेरा नंबरिंग सही होगा, किधर से हम काउंटिंग सही मानेंगे, वो सबका नाम लिखते हैं, वो देखते हैं। ऐसे आपको समझा देते हैं, इसका नाम इथाइल है, इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथाइल है और इसका नाम मिथाइल है। कौन पहले आता है? ई पहले आता है, पहले एम आता है? ऑफ कोर्स पहले ई आता है, तो इधर से काउंटिंग सही होगा आपका। सिंपल सी बात है, इस कौन सा इसमें बड़ी बात है बच्चों, ये तो सिंपल सी बात है। ओके, समझ में आया? दैट मीन्स हम लोग इधर से काउंटिंग शुरू करें। कोई डाउट आप लोग को? कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट तो बोलो, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं काउंटिंग और नेमिंग।
गुड। तो 3 नंबर पे क्या था, इथाइल, और 5 नंबर पे मिथाइल। 3 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल। उसके पेरेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 हेप्टेन। दिस इज द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आई बात है? वेरी गुड। चलो बच्चों, एक दो प्रैक्टिस आप करो फटाफट। चलो दो फटाफट प्रैक्टिस करके दो। आपको छोटा छोटा देते हैं, आप लोग बना के दिखाओ। आप ये सीख जाओगे तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम लिखना आपको आ जाएगा। चलो ये फटाफट करो, 2 मिनट का टाइम दिए, फटाफट करो बच्चों। ओके, फटाफट करो। ये सभी जगह कार्बन है, सब पोजीशन पे, पता है ना बच्चों? सभी पोजीशन पे क्या है? कार्बन 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 कार्बन, यहाँ भी कार्बन और यहाँ भी कार्बन। ठीक है, चलो फटाफट नेम लिखो बच्चों इसका, फटाफट लिखो। लिख लिए? फटाफट लिखो बच्चों। चलो करते हैं हम। यहाँ देखो, काउंटिंग 1 2, यहाँ देखो 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, किधरों से करेंगे? आपका 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो 3 पे चलते हैं। 3 नंबर पे क्या है बच्चों? मिथाइल। 3 नंबर पे मिथाइल, 3 नंबर पे क्या है बच्चों? मिथाइल। और पेरेंट्स हैं 1 2 3 4 5, पेंटेन। वेरी गुड। अब किधर से करें इसमें? 1 2 3 और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट, इधर से 1 2 3 4 पे, इधर से दोनों साइड से इक्वल ही आ रहा है तो 3 पे भी और 4 पे भी, दोनों अलग अलग है या एक ही है? सर एक ही है। तो डाइमिथाइल, डाइमिथाइल 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। इधर से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे ये सेम तो है, दोनों तो एक ही है। और डाइमिथाइल 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6, 3 नंबर पे इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल। इधर से 3 पे मिथाइल, 4 पे इथाइल। पहले इथाइल आता है तो उधर से करेंगे 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन। ओके, चलो फटाफट बच्चों इसको कॉपी पेस्ट करो, फटाफट इसको कॉपी पेस्ट करो, उसके बाद होमवर्क देते हैं। सॉरी, फटाफट बच्चों इसको कॉपी पेस्ट करो। हो गया? चलो होमवर्क लिखो। ठीक है, चलो होमवर्क लिखो बच्चों। चलो यहाँ पे जितना भी दिख रहा है सब पे कार्बन है बच्चों, ठीक है? कार्बन 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 दिख रहा है ना? सब कार्बन है। चलो आप लोग इतना बनाओ फटाफट, इतना फटाफट होमवर्क करो, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। ओके।